अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीम एंड स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़। मोइज़ भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक। आज हम जिस टीम का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे वो है होस्ट टीम इंडिया। इंडिया जो है 2011 में चैम्पियनशिप जीता था, वर्ल्ड कप, अपने ही होम में। नाउ अब दोबारा उनके ही होम में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उनके स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और होम कंडीशंस पे इंडिया कितना फेवरेट है। इंडिया का स्क्वाड पहले आपको बता देते हैं कि स्क्वाड इंडिया ने क्या अनाउंस किया। तो बैटिंग की तरफ अगर जाए मोइज़ भाई, बैटिंग में कौन कौन से प्लेयर अनाउंस किए? जी, अगर हम बैटिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा हैं, उसके बाद शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं और विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो साथ भाई ऑलराउंडर्स कौन कौन से हैं? ऑलराउंडर्स में जिस तरह आपको पता, हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर इस टाइम वर्ल्ड में है। उसके अलावा स्पिनिंग ऑलराउंडर जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर, ये भी ऑलराउंडर्स में उन्होंने अनाउंस किए हैं। उसके अलावा स्पिन में मोइज़ भाई, स्पिन में कौन कौन से प्लेयर्स हैं हमारे पास? स्पिन में सिर्फ उन्होंने वाहिद स्पिनर जो अनाउंस किए हैं वो कुलदीप यादव हैं, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि जडेजा भी स्पिन कर लेते हैं और अक्षर पटेल भी स्पिन कर लेते हैं, तो काफ़ी स्पिन ऑप्शंस हैं उनके पास। उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात कर लें तो 3 पेसर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं और मोहम्मद शमी हैं। तो ये इंडियन स्क्वाड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नज़र आ रहा है इस टाइम टीम इंडिया का। तो शुरू कर लेते हैं बैटिंग से। तो साथ भी क्या लग रहा है, क्या बैटिंग ऑर्डर खेलेगा और कितना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर? जी, बैटिंग तो टीम इंडिया की हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है। ओवर दी ईयर्स इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और उनकी अपनी कंडीशन में अगर उनकी बैटिंग को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, क्योंकि वो सारा साल अपनी कंडीशंस में ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं। तो अपनी कंडीशंस के अंदर बहुत लीथल हो जाएगी उनकी बैटिंग। और जिस तरह आपको पता है 2011 के वर्ल्ड कप में भी जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया था, उनकी बैटिंग ने डोमिनेट किया था पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह आपको पता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग पे आते हैं, फिर नंबर 3 पे विराट कोहली हैं, मिडल ऑर्डर में राहुल एंड ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। लेकिन इनका असल टेस्ट होगा जब आप अच्छी बॉलिंग कंडीशंस के अंदर अगर आपको मिलती हैं, कोई थोड़ी सी सीम स्विंग कहीं पे मिलती है या स्पिन विकेट होती है। जैसा हमने देखा है रिसेंटली एशिया कप में श्रीलंका के एक स्पिनर विलालगे के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट। अगर थोड़ी सी भी स्पिनिंग कंडीशन होती है तो फिर इंडिया का टेस्ट होगा कि वो किस तरह अप्रोच करते हैं। बैटिंग की बात हमने की, बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की इंडियन कंडीशंस के अंदर। तो बैटिंग के बाद बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। मोइज़ भाई, बॉलिंग में आप क्या समझते हैं, कैसी बॉलिंग है? जी, टीम इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं जो इंजरी से रिकवर करके आए हैं। बुमराह ने एशिया कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर मोहम्मद सिराज ने जिस तरह एशिया कप फाइनल में जो स्पेल किया अगेंस्ट श्रीलंका, वो बहुत एक्सेप्शनल स्पेल था एक। उसके बाद हमने मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस देखी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो वो होम सीरीज़ खेले हैं उसमें उन्होंने एक 5 लिया। तो फास्ट बॉलर्स तीनों जो हैं उनके इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं और फुल ग्रूव में आए हुए हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम उनके स्पिनर की बात कर लें तो कुलदीप यादव ने जो एशिया कप में स्पेल किया और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 5 लिया, तो कुलदीप यादव को रीड करना बहुत मुश्किल था श्रीलंकन कंडीशंस में। एंड सेम गोज़ फॉर इंडियन कंडीशंस जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे। तो काफ़ी मुश्किल बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है इस वक्त टीम इंडिया की, और ये जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनको तंग भी करेंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं इंडिया में। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। उसके बाद हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर हैं, वो बैक ऑफ द लेंथ पेस से बहुत अच्छे बॉल करते हैं। उन्होंने भी फाइनल में 3 for 3 लिया था श्रीलंका के अगेंस्ट। तो काफ़ी अच्छे स्टैट्स हैं बॉलर्स के और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है बॉलर्स की। तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉलिंग साइड भी नज़र आ रही है इस टाइम टीम इंडिया की। टीम इंडिया का हमने स्क्वाड एनालिसिस किया, लेकिन एक जो एक्स फैक्टर इस टाइम टीम इंडिया के पास मौजूद है वो है उनकी होम कंडीशंस। तो साथ भी कैसा देख रहे हैं होम कंडीशंस में, जहां पे उनको सारे एडवांटेजेस होंगे और सारी पिच के बारे में उनको पता होगा कि पिच कैसे बिहेव करने वाली है, तो वहां पे टीम इंडिया कितनी लीथल हो सकती है? जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीम इंडिया का होम का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा। बाईलैटरल सीरीज़ में वो ज़्यादातर सीरीज़ जीतते हैं। एक आधी सीरीज़ कोई 2-3 सालों बाद जाके हारते हैं। बाईलैटरल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपनी कंडीशंस को समझते हैं। अगर टेस्ट मैचेस हैं, वनडे या T20 या हर किस्म की पिचेस को वो समझते हैं, हर स्टेडियम के डायमेंशंस को
और किस तरह की क्रिकेट और किस तरह की विकेट के ऊपर किस तरह खेलना है, ये सब चीज़ें उनको पता है। और अपने होम क्राउड का भी एक एडवांटेज होता है होम साइड को, जब आपका होम क्राउड आपको बैक करे 50,000, अगर अहमदाबाद के अंदर 50,000 पीपल अगर आपकी टीम को बैकअप करते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है टीम का, और टीम 100% से 10-20% ज़्यादा परफॉर्म करती है, अपनी एफर्ट ज़्यादा देती है। तो मुझे लगता है कि होम का भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा उनको और अपनी कंडीशंस में खेलने का काफ़ी फ़ायदा होगा। सो जिस तरह हमने होम कंडीशंस की बात की, लेकिन एक फैक्टर जो इंडिया के साथ अभी नहीं हुआ कि उनके ओपनिंग बॉलर्स को किसी ने सी ऑफ नहीं किया। जिस तरह बुमराह सिराज के ऊपर अगर कोई अटैक करने जाता है तो विकेट्स ले लेते हैं और मिडल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ता है। तो अभी तक किसी टीम ने ऐसा नहीं किया कि उनके ओपनिंग स्पेल को सी ऑफ करे और फिर मिडल के अंदर उनके स्पिनर्स के ऊपर अटैक करे। तो मोइज भी क्या समझते हैं कि अगर ओपनिंग स्पेल सी ऑफ कर लेती है कोई टीम और 10 ओवर्स के बाद उनकी कोई भी विकेट नहीं गिरती, तो किस तरह इंडिया टैकल करेगा? देखें, ओपनिंग स्पेल में हमेशा से विकेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर सिराज और बुमराह को कोई विकेट नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि जो सामने वाले बैट्समैन हैं वो भाई तैयारी करके आए हुए हैं उनको पेलने की। तो बात ऐसे होगी कि मिडल ओवर्स में उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं, जैसे हार्दिक पांड्या आके करते हैं, बैक ऑफ द लेंथ अच्छा बॉल करते हैं, फिर कुलदीप यादव हैं। तो बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, क्योंकि कुलदीप यादव ऐसे लेग स्पिनर हैं वो बैट्समैन को ट्रैप कर लेते हैं और रूम नहीं देते बिल्कुल शॉट मारने का। तो एक ये बहुत की फैक्टर होगा कि बैट्समैन को देख के खेलना पड़ेगा और अक्रॉस द लाइन उनको शॉट नहीं मारनी, क्योंकि उस पर बोल्ड और एलबी का चांस होता है। तो अगर बैट्समैन जो है वो कुलदीप यादव को संभल के खेल लेते हैं और ओपनिंग स्पेल में भी ज़्यादा विकेट्स लूज़ नहीं करते, तो आई गेस जो ओपोनेंट टीम है उसको बहुत अच्छा चांस होगा कि वो एक भरा टोटल करने में कामयाब होगी। बाकी मिडल में जैसे हमने देखा हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग करते हैं, तो हार्दिक पांड्या भी एक लीथल एलिमेंट होंगे इंडियन बॉलिंग लाइनअप का। लेकिन अगर अच्छी क्रिकेट खेली जाए और इंटेंट से खेली जाए तो आई गेस इंडिया के खिलाफ भी बड़ा स्कोर अचीव हो सकता है यहाँ पे। तो बॉलिंग की हमने बात कर ली कि अगर बॉलिंग फेल होती है तो इंडिया को क्या फेस करना पड़ेगा। अगर साथ में बैटिंग की बात करें तो अगर जो उनका टॉप 3 है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है कंसिस्टेंटली, जिसमें रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है जिनकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, और फिर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं विराट कोहली हैं। तो अगर ये टॉप 3 एकदम से जल्दी कोलैप्स कर देते हैं तो फिर बैटिंग का क्या देख रहे हैं आप, कितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग रहेगी फिर इंडिया की? जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने जब ऊपर से विकेट लूज़ की थी तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई थी, लेकिन उसकी एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान के स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं हुए और उन्होंने इजी रन्स दे दिए, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप हुई और एंड पर जाकर फिर जब फास्ट बॉलर वापस आए तो उन्होंने विकेट्स ले ली। तो अगर जिस टीम के पास अच्छे स्पिनर्स है, जिस तरह आपको पता है जैम्पा ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे स्पिनर है, आदिल रशीद इंग्लैंड के पास है, सेंटनर सऊदी न्यूजीलैंड के पास है, जो जिन टीम के पास अच्छे स्पिनर हैं, अगर वो ऊपर से आउट करके मिडल में भी प्रेशर डालते हैं तो टीम इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी बैटिंग 7-8 तक है और उसके बाद प्रॉपर बॉलर्स शुरू हो जाते हैं जो टेल एंडर कंसिडर किए जाते हैं। बुमराह हैं जो थोड़ी सी हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, प्रॉपर शॉट्स नहीं मार सकते। तो उनको ऊपर से थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होगी और उनका मिडल ऑर्डर को संभल कर खेलना होगा। अगर ऊपर से अर्ली विकेट्स गिरती हैं या ऊपर से कोलैप्स होता है तो मिडल ऑर्डर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि उनका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग और केपेबल है कि वो एक डिसेंट टोटल अपनी टीम को करके दे सकते हैं और बॉलिंग फिर उसको डिफेंड भी कर सकती है। सो ये था हमारा स्क्वाड एनालिसिस ऑफ टीम इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप 2023। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग सीमन स्पिन।